और फ्लडिंग होता है, इंटरमीडिएट होता है और फ्लडिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। इंटरमीडिएट फ्लडिंग की वजह से होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट नेचर और फ्लडिंग हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, फ्लडिंग की वजह से, ठीक है। वाटर टाइप्स ऑफ वेटलैंड कौन कौन से होता है? इनलैंड और कोस्टल होता है। इनलैंड और कोस्टल तो वाटर लेक्स, लेक्स क्या होता है? सैड, सैड मतलब लेक्स, लेक्स क्या होता है? सैड, सैड मतलब का स्टैंडिंग एक्वेटिक वेजिटेशन और डेप्थ, स्टैंडिंग एक्वेटिक वेजिटेशन और डेप्थ, ये हो गया लेक्स, लेक, ठीक है। वाटर फंक्शन ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का फंक्शन कौन कौन से होते हैं देख लो। फेयर, फेयर मतलब प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन हैबिटेट, फेयर PHER, प्यूरिफिकेशन हैबिटेट, इरोजन, रिसाइकल और रिचार्ज, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ये हो गया, इसके रोल हो गए, ठीक है। प्यूरिफिकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हैबिटेट, इरोजन, रिसाइकल और रिचार्ज, ठीक है। फेयर, फेयर। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरल वेटलैंड, नेचुरल वेटलैंड के ऑब्जेक्टिव कौन से है? नेचुरल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव है कैप, कैप मतलब कैप मतलब कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंट, पॉलिसी, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंट, पॉलिसी, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड का क्या होता है? ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन क्या था? वियर फिश, वियर फिश मतलब फिश कल्चर हो गया। वाटर वियर फिश कल्चर, वियर फिश मतलब वाटर बर्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन और फिश कल्चर, ठीक है। वियर फिश कल्चर, वाटर बर्ड हो गया, वाटर बर्ड हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड फॉर नेचुरल, ये कहते हैं वाटर बर्ड होना चाहिए, वाटर बर्ड हो गया, ठीक है। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, रिप्रेजेंटेशन टाइप और फिश कल्चर। व्हाट इज प्रोविजंस इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के प्रोविजन को से कार कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एडहेसिव चेंज रजिस्टर ऑन वेटलैंड, ठीक है। कार मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एडहेसिव चेंज और तीसरा कौन सा है? रजिस्टर ऑफ वेटलैंड। व्हाट आर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया, कौन कौन से है ये देख लो। कल्कि मतलब कोयलाडो, लोकतक और चिलिका। कल्कि मतलब कोयलाडो, लोकतक और चिलिका, इतना याद रखो, ठीक है। हालांकि चिलिका को हटा देगा, इतना याद रखो, तो ये बट ये है, ठीक है। चिलिका को हटा दिया, इतना याद रखो, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। अब आगे कौन सा है? मोटर सिक्योर साइड पता चल गया। अब ये इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है ये देख लो। इकोसिस्टम क्या होता है तुमको? इकोसिस्टम मतलब क्या? कोस्टल बॉडी एंड रिवर मीट सी, कोस्टल बॉडी है जहाँ रिवर मीट करता है सी को, इकोसिस्टम समझ में आ गया। व्हाट इज इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स कौन कौन से है? भारत, भारत मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, हैबिटेट, एग्रीकल्चर, रिक्रिएशनल, एक्वाकल्चर, स्टॉर्म प्रोटेक्शन, ठीक है। भारत मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, हैबिटेट, एग्रीकल्चर, रिक्रिएशनल, एक्वाकल्चर और स्टॉर्म प्रोटेक्शन, ठीक है। वाटर प्रॉब्लम्स ड्यू टू एस्चुअरीज, एस्चुअरी का प्रॉब्लम्स कौन से हैं? प्रोम्ड, प्रो मतलब पोल्यूशन, रिक्रिएशनल, ऑब्स्ट्रक्शन, माइनिंग, एक्सपेंशन, ड्रेजिंग, ठीक है। प्रोम्ड मतलब पोल्यूशन, रिक्रिएशनल, ऑब्स्ट्रक्शन, माइनिंग, एक्सपेंशन और ड्रेजिंग, ठीक है। वाटर लेगून्स और बैक वाटर, लेगून्स या फिर बैक वाटर क्या होता है ये देख लो। कनेक्शन विथ सी थ्रू स्मॉल ओपनिंग, कनेक्शन विथ सी थ्रू स्मॉल ओपनिंग होता है। वाटर प्रोसेस डेट लीड टू एस्चुअरी फॉर्मेशन, कौन कौन से होते हैं? लीड टू ये कौन कौन से होते हैं? रामघाट, रामघाट मतलब राइजिंग सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स, ग्लेशियल प्रोसेस, टेक्टोनिकल प्रोसेस, ठीक है। रामघाट राइजिंग सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार, ग्लेशियल प्रोसेस, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। राम का मतलब राइजिंग सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स, ग्लेशियल प्रोसेस और टेक्टोनिकल प्लेट्स। व्हाट आर मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स क्या है तुमको ये? मैंग्रोव्स क्या है कि VP सीयर मतलब वीवी पैरिटी मोड, वीवी पैरिटी मोड, न्यूमेटिक फोर्स, सिल्ट, एबुडेंट, एवरग्रीन, एडेप्टेड टू सैलिनिटी और रेडिएशन, ठीक है। वीवी पैरिटी VP सीयर होता है, तो ठीक है। वीवी पैरिटी मोड हो गया, ठीक है। मैंग्रोव्स क्या है? वीवी पैरिटी मोड हो गया, वीवी पैरिटी मोड, न्यूमेटो फोर्स, सिल्ट, एबुडेंट, एवरग्रीन, एडेप्टेड टू सैलिनिटी और रेडिएशन। व्हाट डू मीन बाय वीवी पैरिटी मोड? वीवी पैरिटी मोड क्या होता है ये आगे आएगा। वीवी पैरिटी मोड ये शायद इसी में होगा। हाँ, वीवी पैरिटी मोड होता क्या है तुमको? वीवी पैरिटी मोड क्या होता है? वीवी पैरिटी मोड अपने सीड जर्मिनेट इन ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग, मतलब सीड्स जर्मिनेट करता है ट्री में ही जर्मिनेट कर लेता है बिना गिरे हुए, ठीक है। सीड्स जर्मिनेट, ये देखो, सीड्स जर्मिनेट इन ट्री इटसेल्फ इवन बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज मैंग्रोव्स लोकेटेड इन इंडिया? मैंग्रोव्स कहाँ का लोकेटेड है देख लो, ये सब चीज़ें। एसबी कैग मतलब एसबी कैग एंड वेस्टर्न एसेप्ट कर्नाटका, ठीक है। सुंदरबन, भीमबेटका, सुंदरबन, एसबी कैग मतलब सुंदरबन, भितरकनिका, गोदावरी कृष्णा बेल्ट, कावेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब चीज़ें हो गए, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में कहा है? कर्नाटका नहीं, देख लो। गुजरात में भी है, केरला, गुजरात, रत्नागिरी सब में, कर्नाटका नहीं, ठीक है। ये व्हाट इज रोल ऑफ मैंग्रोव्स? ये क्या? फूड शेल्टर, ब्रीड
और सुनामी इरोजन, ठीक है। फूड, शेल्टर, ब्रीड और सुनामी इरोजन, ये हो गया रोल ऑफ इसका, ठीक है। अब आगे कौन कौन सा है, व्हाट आर थ्रेड्स ऑफ माइग्रेशन, थ्रेड्स कौन कौन सा है, स्कैम सीआईएफ, स्कैम सीआईएफ देख लो, स्कैम सेलिनेशन, कन्वर्जन, एक्वाकल्चर, माइनिंग, स्कैम सीआईएफ, मतलब समझ में फ्यूल और इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज पोल्यूशन, ये समझ में आ गया, ये सब कुछ खास है, गवर्नमेंट स्कीम देख लो कुछ से है, ये हो गया, कोस्टल रेगुलेशन हो गया, आइलैंड प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, ये सब बेकार है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन का तो एक्सेसिव एक्सेसिव एडिशन टू सर्टेन मीटर टू फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सेसिव एडिशन टू मेक अनफिट, एक्सेसिव एडिशन टू मेक अनफिट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, कौन कौन से होते हैं, ये देख लो। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, ठीक है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। व्हाट इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, व्हाट इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है ये, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ये आगे आएगा शायद, सिक बिल्डिंग, ये सब कुछ खास है, मेजर पॉलिटिन में एस्बेस्टस नहीं है काम का, हाँ। और ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ये क्या होता है, ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इतना याद रखना, ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है एयर पोल्यूशन सिंड्रोम। सफर, सफर क्या था, सफर, सफर कहाँ है, ये सब भी काम करने, फॉर्मेशन में, हाँ। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम समझ में आएगा, सिक बिल्डिंग क्या होता है, मतलब तुमको ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। सफर, सफर क्या होता है ये, सफर, सफर, हाँ। सफ़र, सफ़र क्या होता है तुमको, रेल, रेल मतलब एयर, रियल टाइम एयर क्वालिटी अवेयरनेस इंक्रीज, रियल टाइम एयरलेस, रेल मतलब क्या होता है, रियल टाइम एयर क्वालिटी अवेयरनेस इंक्रीज, लोकेशन स्पेसिफिक वार्निंग सिस्टम, रेलवी, रेलवे, रियल टाइम एयर क्वालिटी अवेयरनेस इंक्रीज, लोकेशन स्पेसिफिक वार्निंग सिस्टम, एमनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, इतना याद रखो। व्हाट आर टाइप्स ऑफ सोर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, वाटर वाटर पोल्यूशन का पॉइंट बस नॉन पॉइंट्स होता है, डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। प्यूट्रेसिबिलिटी, प्यूट्रेसिबिलिटी का आता है डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब, डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स को कहते हैं प्यूट्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन का सोर्स पता ही चुका हूँ, आगे आएगा शायद। पॉइंट्स और नॉन पॉइंट्स समझ में आएगा। प्यूट्रेसिबिलिटी मतलब क्या आता है तुमको, प्यूट्रेसिबिलिटी आगे आएगा। प्यूट्रेसिबिलिटी मतलब क्या आता है कि तुमको प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को डिकम्पोज करते तुमको प्यूट्रेसिबिलिटी। व्हाट इज बीओडी टू चेक पोल्यूशन, बीओडी क्या होता है, बीओडी क्या होता है तुमको ये 8 मिलीग्राम पर लीटर टू 4 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। 8 मिलीग्राम देखो इसके लिए, 4 मिलीग्राम मतलब हाईली पोल्यूटेड, कंसिडर कॉन्टामिनेटेड, और ये हो गया, ठीक है। वाटर स्पेशलाइज्ड इज कॉल्ड बाय वाटर पोल्यूशन, कौन से डिजीज होते हैं देख लो। वाटर स्पेशलाइज्ड डिजीज, फैन एमसी, फैन एमसी मतलब फैन एमसी ए बी प्लस एम एम, ठीक है। फैन एमसी, ठीक है, ए बी प्लस एम एम, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, मरकरी और मीनामाटा, ठीक है। आर्सेनिक, ब्लैकफुट, मरकरी और मीनामाटा, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, मीनामाटा, ठीक है। मरकरी से, आर्सेनिक से ब्लैकफुट और मरकरी से मीनामाटा, ए बी एम एम, ठीक है। व्हाट इज हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कैसे करते हैं वाटर पोल्यूशन, सॉरी। प्रोक्टर्स, प्रोक्टर्स मतलब फोटो रिमेडिएशन, रिपेरियन बफर जिसमें ट्रीज ऑफ बैंक का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कूलिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटर लीकेज, ठीक है। प्रोक्टर मतलब फाइटो रिमेडिएशन, रिपेरियन बफर ट्रीज ऑफ बैंक के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कूलिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस रेगुलेटर लीकेज, ठीक है। प्रोक्टर इसके वो है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। प्रोक्टर इसके वो है, ठीक है। अब अगला सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट क्या होता है तुमको, ये देखो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, पीएमआरएच मतलब प्लास्टिक म्यूनिसिपल रेडियो एक्टिव हॉस्पिटल, ठीक है। प्लास्टिक म्यूनिसिपल रेडियो एक्टिव हॉस्पिटल। व्हाट आर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट शायद आगे आएगा, हाइलाइटस म्यूनिसिपल वेस्ट समझ में आएगा। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है ये तुमको, स्किप वॉल्व, SKIPVOLV, ठीक है, स्किप वॉल्व, ठीक है। सैनिटरी, कंपोजिट, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, वर्नाकुलर, ओपन और लैंड फिलिंग, ठीक है, लैंड फिलिंग, ठीक है। सैनिटरी, कंपोजिट, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, वर्मिकुलर, ओपन और लैंड फिलिंग, ठीक है। स्किप वॉल्व, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, स्किप वॉल्व, पायरोलाइसिस, कंपोजिशन, वर्मी कल्चर समझ में आ गया, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगले कौन सा तुमको, व्हाट इज वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्किल, ये कहता है WEM, वर्ल्ड बैंक एजुकेट नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एजुकेट नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। व्हाट आर ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है तुमको, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ई वेस्ट। हाउ टू कंट्रोल मेजर्स फॉर सॉइल पोल्यूशन, कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं सॉइल पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन का वो आगे आएगा सर, सॉइल पोल्यूशन आगे आएगा सर,
हाँ सॉइल पोल्यूशन देख लो, इसमें हो गया आगे। हाँ सॉइल पोल्यूशन कैसे करते हैं मिनिमाइज, हाउ टू कंट्रोल मेजर फॉर सॉइल पोल्यूशन, इसके लिए कंट्रोल मेजर कैसे करते हैं, एफ ओ ए टी फोर्ट फोर्ट 4R ऑर्गेनिक फार्मिंग और फॉरेस्टेशन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। फोर्ट मतलब 4R ऑर्गेनिक फार्मिंग एफोरेस्टेशन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। वाट आर 4R कौन कौन होता है ये देख लो, रिफ्यूज रीयूज रिसाइकल रिड्यूस, रिफ्यूज रीयूज रिसाइकल रिड्यूस। व्हाट इज इंडोर साउंड लिमिट, इंडोर साउंड लिमिट क्या होता है तुमको, इंडोर साउंड लिमिट शायद अभी आ जाएगा। हाँ इंडोर साउंड लिमिट देख लो, इंडोर साउंड लिमिट क्या होता है 30 डिसिबल, 30 डिसिबल था इंडोर साउंड लिमिट, इतना याद है, ठीक है। व्हाट इज रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है। रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क ये क्या है तुमको, ये होता है 5 टर्मिनल इन 7 मीटर्स, 5 टर्मिनल में यूज करते हैं 7 मीटरों में। व्हाट आर इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमको से ये आगे आएगा शायद। नॉइज पोल्यूशन के इम्पैक्ट कहाँ से होते हैं, एटॉमिक एक्सप्लोजन, एसिड रेन। नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट कौन से इसमें आगे आएगा, यहीं पे आएगा, इसी में आएगा। हाँ नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट कौन से ये समझ में आ गया। नॉइज पोल्यूशन प्लान मतलब फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ हियरिंग एनोयंस और नर्वस सिस्टम, ठीक। प्लान मतलब फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ हियरिंग एनोयंस और नर्वस सिस्टम। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है तुमको, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन था किसके वजह से, डिसइंटीग्रेशन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिविटी पावर, ये क्या होता है ये देख लो, ऑर्डर क्या होता है रेडियो एक्टिविटी पावर का, रेडियो एक्टिविटी पावर का ऑर्डर क्या होता है ये देख लो, अल्फा से जाता है बीटा, बीटा से जाता है गामा, गामा सबसे ज़्यादा फिर बीटा फिर अल्फा, ठीक है। अल्फा फिर बीटा फिर गामा, सबसे ज़्यादा गामा का होता है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। अब है व्हाट इज हाफ टाइम, हाफ टाइम क्या होता है, हाफ टाइम होता है तुमको, हाफ टाइम क्या होता है, टाइम फॉर हाफ ऑफ एटॉम्स टू डीके, टाइम किसको होता है, हाफ ऑफ एटॉम्स को डीके होने के लिए उसको बोलते हैं हाफ टाइम बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखो। एसिड रेन क्या होता है आगे आएगा। एसिड का पीएच 5.6 से कम हो चाहिए, पीएच 5.6 से कम होता है। टाइम क्या होता है, टाइप क्या होता है, वेट और ड्राई, दो तरह का होता है, ठीक है। एसिड वेट और ड्राई, ठीक है। व्हाट बफरिंग, बफरिंग क्या है ये शायद आगे आएगा, ये समझ में आ गया, एसिड समझ में आ गया। बफरिंग क्या होता है, ये बफरिंग होता है एडिशन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, बफरिंग होता है एडिशन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, क्या होता है बफरिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे आएगा, ठीक है, एडिशन उसको बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। बायोरिमिडिटेशन, इसमें कुछ खास है नहीं। बफरिंग का होता है न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को मिक्स करना, उसको बोलते हैं बफरिंग, फिर बायोरिमिडिटेशन आगे आएगा, ठीक है। हाँ बायोरिमिडिटेशन इसमें होता है डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड इन्वायरमेंट कंटामिनेशन, डिग्रेड करते हैं इन्वायरमेंट कंटामिनेशन, होता है बायोरिमिडिटेशन मिलती है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ इन सिटू बायोरिमिडिटेशन, टाइप कौन होते हैं इन सिटू का, क्या होता है टाइप्स देख लो। भैंस मतलब भेंटिंग ऑगमेंटेशन स्पार्किंग, भेंटिंग ऑगमेंटेशन और स्पार्किंग, ये होता है 3 तरह के वो होता है, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एक्स टू बायोरिमिडिटेशन, एक्स टू कौन कौन होता है ये देख लो। बैरोल पीएम, ठीक है। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर पैरोल पीएम, ये देख लो। बायोपाइल्स बायोरिएक्टर लैंड फार्मिंग, फोटो रिमेडिएशन और माइक्रो रिमेडिएशन, ठीक है। बैरोल पीएम ये होगा बायोपाइल्स बायोरिएक्टर, ठीक है। एक्स2 कौन कौन से ये देख लो, एक्स2 कौन कौन से है, एक्स2 तो पैरोल पीएम, ठीक है। बायोपाइल्स मतलब बायो छोड़ के बायोपाइल्स बायोरिएक्टर, लैंड फार्मिंग, फाइटो रिमेडिएशन और माइक्रो रिमेडिएशन, ठीक है। पैरोल पीएम याद रखो। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ बायो रिमेडिएशन, के डिसएडवांटेज कौन कौन से आगे आएगा शायद। डिसएडवांटेज कौन कौन से है, सबसे पहली बात क्या होता है, यू लेस एफिशिएंसी और मोर टाइम, इसको एफिशिएंसी कम है और टाइम ज़्यादा चाहिए। तो व्हाट इज कोजेनरेशन क्या होता है तुमको, कोजेनरेशन आगे आएगा, ठीक है। कोजेनरेशन में क्या होता है तुमको, कोजेनरेशन में होता है क्या तुमको, कोजेनरेशन मतलब यूजिंग एक्सेस हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। यूजिंग एक्सेस हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके किसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम एक्सेस हीट लेते हैं। व्हाट इज पोल्यूशन एजेंट, पोल्यूशन इंडेक्स क्या होता है, ये कोजेनरेशन हो गया। पोल्यूशन इंडेक्स क्या होता है तुमको, पोल्यूशन इंडेक्स क्या होता है, हेयर मतलब हजार्डस मेजर ऑफ इमिग्रेशन इन्फ्लुएंस, हेयर मतलब हजार्डस मेजर ऑफ इमिग्रेशन इन्फ्लुएंस हजार्डस वेस्ट एंड डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, गोर, ठीक है। पोल्यूशन इंडेक्स क्या होता है, हेयर मतलब हजार्डस मेजर ऑफ इमिग्रेशन इन्फ्लुएंस हजार्डस वेस्ट डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, ठीक है। 4 कैटेगरी कौन से, GWOP 4 कैटेगरीज GWOP, ये देख लो, ग्रीन, वाइट,
ऑरेंज और रेड, ये हो गया 4 टाइप की ये होता है, ठीक है। ये हो गया हाजार्डस केमिकल, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। पोल्यूशन इंडेक्स समझ में, रिन्यूएबल एनर्जी सब आगे पढ़ेंगे, एमसीक्यू से कुछ खास है नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी का तो ऑटोबायोटिक के लिए होता है।